दोस्तों, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ईगो होता है। उन्हें लगता है हम सबसे महान हैं और हम जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। बात आपकी हो या मेरी, किसी भी व्यक्ति में ईगो का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ईगो रिश्तों में तो दरार डालता ही है, साथ ही कई नए मौकों को भी हम अपने ईगो की वजह से गवा देते हैं। इसकी वजह से हमें कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। अगर आप भी अपने ईगो को खत्म करना चाहते हैं तो ध्यान से सुनना इस कहानी को। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक सन्यासी एक छोटे से गांव में भ्रमण करने के लिए गए। जब वो उस गांव में भ्रमण कर रहे थे तभी गांव के कुछ लड़के उनके समीप आए और उनसे कहने लगे, बाबा, ये घमंड क्या होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तब सन्यासी मुस्कुराए और बोले, बच्चों, घमंड एक व्यर्थ की भावना है जो व्यक्ति को उसके बड़प्पन और स्वार्थ की ओर ले जाती है। ये शब्द हमें और लोगों से अलग करता है और हमारे दिल और दिमाग में घमंड के अंधेरे को उत्पन्न करता है। सन्यासी आगे बोले, देखो, प्रत्येक व्यक्ति को अपने इस घमंड का त्याग करके सच्चाई को अपनाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति एक ही आत्मा का है। इससे व्यक्ति को घमंड की बाध्यता से छुटकारा मिलता है और व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को नहीं खोता है। वो त्याग, अनुमोदन और मदद की भावना को बढ़ावा देता है। इस तरह उसकी ये सीख हमें एक तरह का आत्मज्ञान और संपूर्णता की ओर ले जाती है। फिर सन्यासी बोले, बच्चों, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक दिन मेरे आश्रम में एक घमंडी व्यक्ति आया और मुझसे कहने लगा, मैं बहुत महान हूँ, मेरे पास बहुत सारी धन दौलत है और मैं सभी लोगों से बहुत ज्यादा धनवान हूँ। मैं समझ गया था कि यह ऐसा व्यक्ति है जो खुद पर बहुत ज्यादा घमंड करता है। तब मैंने उस व्यक्ति से कहा, देखो, घमंड की जगह पर सरलता और त्याग की भावना को रखो, क्योंकि ये तुम्हारी अंतरात्मा को पानी की तरह शुद्ध करेगा और दूसरे लोगों की मदद करने में सहायता करेगा। उस व्यक्ति ने मेरी बातों को ध्यान से सुना और उसी वक्त ये निर्णय लिया कि अब वो कभी भी घमंड नहीं करेगा और सच्चाई के रास्ते पर चलेगा। इस तरह वो एक दिन आज्ञाकारी और दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति बन गया। ये कथा सुनकर सभी लड़के बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उस सन्यासी ने उन्हें घमंड का सही अर्थ बता दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें घमंड को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि खत्म करना चाहिए, क्योंकि घमंड हमें दूसरे लोगों से अलग करता है, जबकि सरलता और त्याग की भावना हमें सभी लोगों के साथ जोड़ती है। घमंड की जगह पर सहायता और दया की भावना को अपनाने से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, जैसे उस व्यक्ति ने किया। इसलिए सबसे पहले अपने ईगो को खत्म करें, क्योंकि ईगो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये छोटी सी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।